नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य करते हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग के विषय में जानना चाहते हैं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस विषय पर इनको जानना है। क्या ये करोड़पति बन सकते हैं इस विषय पर जानना है। और आगे कुछ अच्छे इंडिकेशंस इनके हाथ पर बन रहे हैं, जैसे फिश को लेके हो गया और भी कुछ बेहतर इंडिकेशंस को लेके हो गया जो आपको धन प्राप्ति के योग को बताता है। तो इन सारे ही विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक चीजों को बताया जाएगा अचानक धन प्राप्ति के योग के विषय में। तो वीडियो को पूरा देख लेना, बारीकी से देख लेना, चीजें एकदम समझ में आ जानी है, आपकी एकदम समझ में आ जानी है। तो सबसे पहले मैं इनका एक क्लोजअप पिक आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर से चीजें और स्पष्ट है। तो किसी के भी हाथ पर आप ऐसे कौन से योग को देखेंगे या ऐसी कौन सी अवस्थाओं को देखेंगे जिसके रहने मात्र यह कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे जातकों की जिंदगी पर अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। मतलब आपको उम्मीद भी नहीं है और आपके पास कुछ पैसे आ गए, जहां से आपने सोचा कि वहां से मेरे पास 1,000 आएंगे, वहां से आपके पास 1,00,000 आ गए, या फिर जहां से आपने सोचा भी नहीं वहां से भी आपके पास पैसे आ गए। तो ऐसे कौन से योग आपके हाथ पर बनते हैं? बहुत से लोगों की जिंदगी पर ये चीजें होती हैं, एक नहीं बहुत से लोगों की जिंदगी पर होती होंगी। तो इसमें मूलतः 3-4 कंडीशंस को देखा जाता है। पहले भाग्य रेखा, क्योंकि भाग्य का मतलब ही होता है आकस्मिक धन लाभ। भाग्य रेखा को हम धन रेखा के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छी भाग्य रेखा मतलब पैसा, और पैसा ज्यादा ही अमाउंट में होता है, अच्छी भाग्य रेखा का मतलब होता है। तो पहले भाग्य रेखा को देखना तो अति आवश्यक है। सेकेंड वन, कुछ कंडीशंस आपके जीवन रेखा पर बनते हैं प्रोग्रेस लाइन को लेके, जिसको हम तरक्की के योग कहते हैं, या जिसको देख के ये चीजें कही जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं लाइफ पर। तो तरक्की तो अनसर्टेन ही होती है ना, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं कि आप इतने तरक्की कर जाओगे, या आपने एक्सपेक्ट किया आप तरक्की कर जाओगे। तो दो चीजें होती है बेसिकली। तो वहां पर से जीवन रेखा पर आपके कुछ प्रोग्रेस लाइंस बनती हैं, जिसके आधार पर ये चीजें कही जाती है कि पार्टिकुलरली इस एज में आप तरक्की करोगे। अब तीसरा कंडीशन होता है कि राहु रेखा ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज कह सकते हैं, या अभी जो योग मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर से बहुत से लोग कह सकते हैं कि गुरुजी मेरे हाथ पर भी है लेकिन मैंने तो आकस्मिक धन लाभ नहीं किया। तो हो सकता है कि उस एज में आपकी राहु रेखा हो। तो राहु रेखा को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके उपरांत आपके केतु पर्वत पर बनने वाले फिश साइंस को भी हम आकस्मिक धन लाभ को लेके बहुत ही अच्छी टिप्पणी कर सकते हैं, अगर आपके केतु पर्वत पर फिश बना हो तो अभी सब चीजों को इस हाथ के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। तो अभी इनकी 49 साल की आयु चल रही है। अब देखो, पिछले जिंदगी को देख के तो फायदा है नहीं, इन्होंने अभी मेरे से क्वेश्चन किया तो अब आगे की जिंदगी को ही लेके किया होगा। तो चलिए जी, 49 वर्ष से आपके भाग्य रेखा को देखते हो। देखो भाग्य रेखा तो है, बन रही है, पतली ही है, ठीक है, यहां पर से थोड़ी धूमिल है लेकिन ठीक है, काम चलाओ है भाग्य रेखा। अब 49वें साल की अगर मैं बात कर लूं तो जीवन रेखा पर तो कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। तो यहां पर से 49वें साल का अगर मैं परिचय कराऊं तो जरूर होगी, वो मैं अभी आगे आपको करा दूंगा, है भी। और प्रोग्रेस लाइन तो छोटी है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है आपके हाथ पर। और कुछ यूनिक इंडिकेशंस की बात कर लूं तो कुछ चीजें डेवलप तो कर रही है फिलहाल, अभी इसमें भी समय है। लेकिन अगर ये बनती है तो यहां पर से भी कुछ ऐसी फिश जैसी बनेगी, लेकिन अभी इसमें टाइम है, क्योंकि अभी ये पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं है। हो सकता है कि आपको देखने से ये क्लियर लग रहा हो, लेकिन अगर इसको ठीक से देखिएगा ना तो इस लाइन के जितना जब इसमें स्ट्रेंथ आएगा तभी इसको हम बेसिकली क्लियर मानेंगे, या पर्सनली मैं इसको क्लियर मानूंगा, अदरवाइज मैं इसको क्लियर तो मानूंगा नहीं। तो 3 चीजें हो गई। चौथा, केतु पर्वत पे फिश को देखते हैं है कि नहीं। तो यहां पर से भी कुछ इंडिकेशंस तो हैं एक फिश जैसे, लेकिन ये भी बहुत हद तक पूरी नहीं हुई है। और यहां से एक सी बन रही है जो कि हल्की है, हल्की छोटी सी अमाउंट में है। तो ये आपके भाग्य रेखा के साथ ही है। तो ये इतनी भी प्रभावी नहीं है आपके हाथ पर कि आपको ये बहुत ज्यादा पैसा दे दे या आकस्मिक धन लाभ दे दे। तो मेरे समझ से आपके आकस्मिक धन लाभ तो बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं दिख रहा है हमें। आपसे झूठ बोल के क्या ही फायदा है, बहुत अच्छे अमाउंट में तो नहीं दिख रहा, लेकिन इतना जरूर आपके जिंदगी पर होगा
कि जैसे आप अभी 1,000 रुपया अर्न करते हो ना, तो इससे 10 गुना ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा आपके लाइफ पर। मान लो आपकी जो भी अर्निंग्स रही है आपके ज़िंदगी पर या वर्तमान समय में है, तो वो अर्निंग्स में बढ़ोतरी आएगी। वो एज आपकी कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन के हिसाब से चल रही है, तो पॉजिटिव में ही रहोगे और इसको आप एक नॉर्मल स्तर का आकस्मिक धन लाभ मान सकते हो। तो जो आपके प्रश्न थे करोड़ोपति को लेके, तो देखिए मेरे समझ से तो आकस्मिक धन लाभ के हिसाब से अगर देखा जाए 4-5 साल का प्रेडिक्शंस किया जाए तो मुश्किल है, करोड़पति बनना तो मुश्किल है। और यहां पर से नर्वस या निराश नहीं हो जाना है, कि करोड़पति बनना मुश्किल नामुमकिन मैंने नहीं कहा, और 5 साल का मैंने आपको कहा, उसके उपरांत नहीं कहा मैंने। इस बात का भी ध्यान देना है। तो उसके बाद आपकी 55 साल से भाग्य रेखा अच्छी है, 55 ईयर से भाग्य रेखा का अच्छा मुझे साथ दिख रहा है, और बाकी कुछ लाइंस इन डेवलप कर रहे हैं आपके हथेली पर। हो सकता है कि इस लाइंस के एवज में कुछ और बेनिफिट हो जाए, लेकिन अभी रिसेंट समय में आपको ये सब सपना छोड़ के काम करने के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो जो कामयाबी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके 5 साल के बाद मिलनी है, वो हो सकता है 7 साल के बाद मिले। तो ये क्वेश्चंस पूछने का 2 संदर्भ हो सकता है, या तो आप इस चीज़ को लेके काफ़ी मोटिवेटेड हो, या आप इमेजिनरी लाइफ को जीते हो। तो अगर मैं आपके हाथ से चीज़ों को देखने का कोशिश करूं, तो चंद्रमा में यहाँ से दबाव है, ऐसे व्यक्ति इमेजिनरी लाइफ में रहते हैं। मतलब ऐसे लोग के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसको करने के लिए ये प्रयास नहीं करते, या करते तो उस लेवल का नहीं करते जिस लेवल पे इनकी कामयाबी मिलेगी। ये चीज़ें भी मुझे आपके हथेली बता रही है, तभी मैं इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपके भलाई के लिए ही बता रहा हूँ। करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बनना चाहेंगे तभी आप बन पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इंडिकेशंस डेवलप आपके हाथ पर कर रहे हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होता। एक सोच अभी आया तो इसको इंप्लीमेंट करें। आपके पास अब आयु भी कम है, मैं आपके हाथ के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ। तो इमेजिनरी लाइफ से दूर हट के मेहनत करने के प्रति डेडिकेटेड होइए, क्योंकि सोचने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको करो और करके कुछ बड़ा काम करो। क्योंकि देखो, सक्सेस जो होता है ना, ये बहुत आसानी से नहीं मिलती। सब अपने ज़िंदगी पर बहुत प्रकार के कष्ट देखते तभी वो सक्सेस को पाते हैं। और चंद्रमा का यहाँ से पोर्शन ना इंसान को इमेजिनरी सोच देता है। मतलब ये लोग सोचते ज़्यादा है, करते कम है। तो कृपया करके करने का प्रयास करिए। फिलहाल तो अभी मैं नो ही बोलूँगा। 5 साल के बाद अच्छे योग आपके हाथ पर है, तो थोड़ी अर्निंग्स में इंक्रीजमेंट आएगी। आपकी मेहनत जैसी रहेगी, उस हिसाब से आपके साइंस डेवलप कर रहे हैं आपके हाथ पर, ये साइंस और प्रबल हो जाएंगे। फिलहाल के तो मेरे आपसे एक यही रिक्वेस्ट है और कंसर्न भी है कि आप मेहनत करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अभी एजेस वाइज चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये इनके कुछ सवाल का ही मैंने उत्तर किया, जो इनके सवाल थे बेसिकली। अभी 4 तरीके से इनके हाथ को देखा जाएगा, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, फिर क्वेश्चंस तो मैंने सुन ही लिया है, और चौथा आपके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। कुछ उपाय के साथ मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम नज़र डालते हैं। तो भाग्य रेखा आपकी अच्छी रही है बचपन से, तो कहीं ना कहीं मध्यम परिवार में जन्म होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी अच्छी ही रही है, और एक बुध रेखा आपके हाथ पर जरूर बन रही है। तो इंडिकेशंस बहुत अच्छे डेवलप कर रहे हैं, बस इसको सार्थक रूप लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो वो प्रयास करने की अति आवश्यकता है। बाकी स्ट्रॉन्ग्स आपकी प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर मौजूद है। इस आधार पर व्यक्ति की तरक्की जिंदगी पर जरूर से होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, और आपकी हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है। सूर्य रेखा 1 है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम रहती है। और आपकी सूर्य रेखा भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं आपको बोल दूं कि आप 100% बनोगे। तो मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। बाकी कुछ साइंस डेवलप कर रहे, जब तक कि डेवलप नहीं करेगा तब तक तो मैं निर्णय नहीं दूंगा। बाकी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस अच्छे ही हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, दिमाग के तेज है। फेट लाइन भी ठीक है, 55 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छी मुझे दिख रही है। और बृहस्पति पे कुछ स्क्वायर्स हैं। तो सारे के फल को बताया जाएगा। तो मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग कारक हथेली है, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हार्ड हथेली है, थोड़ी करीब पना रही है हथेली में। तो यहाँ पर से जातकों को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, इसकी काफ़ी आवश्यकता है आपको। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम नेगेटिविटी की तरफ चले, तो देखो नेगेटिविटी आपके हाथ पर तो है। कुछ नॉमिनल राहु रेखा थे, नॉमिनल ही थे, इसके एजेस को बताया जाएगा, अभी जस्ट बताया जाएगा। और बाकी आपकी 36 के बाद भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी आपके हाथ पर। और नेगेटिविटी की अगर मैं बात कर लूँ, तो चंद्रमा का यहाँ से दबाव इंसान को थोड़ा इमेजिनरी बनाता है। तभी आपने ये क्वेश्चंस पूछा, और क्वेश्चंस पूछना गलत नहीं है, लेकिन आज के वीडियो के बाद जो आपको सीख मिलेगी उसके आधार पर काम करना बड़ी बात है। तो उसके आधार पर काम कर लेना, जिंदगी अच्छी ही रहेगी। बाकी स्ट्रगल्स आपने प्रारंभिक समय में देखा बृहस्पति को लेके।
तो अगर इसके रिगार्डिंग में उपाय का चर्चा कर लूँ, सूर्य को जल दो, क्योंकि सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। यह जितनी अच्छी डेवलप करेगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है। बृहस्पति देव की आराधना करें, यह भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी आपकी फेट लाइन तो आपकी अच्छी है, ठीक है। बाकी इसके पहले की फेट लाइन में गड़बड़ी ज़रूर था, तो यहां पर से दिक्कत आई होगी। तो देखो, जो बीत गया सो बात गया, उसको भूल जाइए। अब आगे के जिंदगी पर जो चीज़ें बची है उस पर ख्याल करो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको उपाय दे दिया है, इसको जितना जल्दी और जितने अच्छे से करेंगे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये इनके हाथ पर बनने वाली कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने कुछ आपको रेमेडी दिया है। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस बच से गए थे कि आगे की जिंदगी मूलता कैसी रहेगी, तो एजेस वाइज मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर आपके अतली के पूर्णता विश्लेषण की तरफ चलूंगा। तो जीवन रेखा को हम देखते हैं। तो बचपन से दबाव तो रहा है, स्ट्रगल्स भी रहा है, क्योंकि आपकी यहां पर से दबाव थी। उसके बाद देखो कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन कट्स भी बहुत ज़्यादा थे राहु रेखा के। तो 24 ये 23 साल तो आ ही गया, 23 साल तक दिक्कतें थी, 23 के बाद ही कोई आपका कार्य शुरू हुआ है। एक आपकी 26वें साल में प्रगति के योग थे, तो यहां पर से आपने कार्य शुरू किया अपना। और एक दिक्कतें आपके 28 साल में थी, फिर जिंदगी ठीक ही चली है। एक प्रगति आपकी 31 साल में थी, फिर जिंदगी ठीक चली। 32वें में एक दिक्कत सा हो गया, मुझे दिक्कत 33 साल में। लेकिन एक प्रगति 34वें साल में थी, 35वें में थी। फिर एक दिक्कत आपके 36वें साल में आई होगी, 36 ईयर में ये वाली। फिर आगे स्मूथ रही है आपकी। फिर एक 42 ईयर्स में प्रगति थे आपके ज़िंदगी पर। फिर 44 ईयर्स में प्रगति थी, ये वाली देखो। फिर 47 ईयर्स में थी, 49 ईयर्स में थी आपकी। ये साल प्रगति वाली है, वहीं पर से एक 52 में है। और 52 के बाद कुछ आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी सक्रिय है। ये तकरीबन अगर मान लो तो 57 ईयर्स तक बनी हुई। देखा मैंने 55 साल के बाद भाग्य रेखा का अच्छा कंडीशन बताया था। 57 के बाद भी एक बड़ी ट्रायंगल है, तो मतलब ये तकरीबन आपकी देख लो तो ये 64 ईयर्स तक तो जरूर बनी है। 64 के बाद भी जिंदगी अच्छी ही है, स्मूथ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भाग्य रेखा भी आपकी 55 साल के बाद ज्यादा सक्रिय थी आपके हाथ पर, जैसा आपके दिल से मुझे दिख रहा था। बाकी जीवन रेखा आपकी अच्छी है, 64 ईयर्स के बाद भी जीवन रेखा में कोई विशेष दिक्कतें नहीं है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। तो आगे आपका समय बढ़िया है, आपके भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा दोनों से ही बस प्रयास कर लेना। 64 के बाद जिंदगी बेसिकली स्मूथ रहेगी। कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं मुझे दिख रही हैं, तो इस आधार पर कुछ यात्राएं लाइफ में होती है, तो यात्राएं तो रहेंगी। हालांकि राहु रेखा अब तो नहीं है, तो अब तो खुशी हो जाइए आप, ये तो आपके लिए खुशखबरी ही मैं बता रहा हूं। और यहां पर से खुश होने की आवश्यकता भी है आपको, क्योंकि देखो दुखी रहने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि अब के समय में कोई दिक्कत नहीं है। जो समय खराब था वो आपने देख लिया। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे जिसको मैंने कवर किया। अभी आपके अतली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो चलिए जी, इस पिक से मैं चीजों को क्लियर करता हूं। तो इनका रेक्टेंगल पाम आ रहा है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है। ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट्स में अच्छा स्ट्रेंथ है, तो राज्यों की हथेली है, 55% ही आ रहा है। और लेकिन मेहनत का हथेली है, तो ऐसे जातकों को प्रयास करना पड़ता है, मेहनत तो करना ही पड़ता है जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। बाकी गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती है, नो डाउट। अभी चलते फिंगर्स की तरफ। तो पहले थंब को देखेंगे हम, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। सेकेंड फेलेंज बहुत हाइटेड नहीं है, इस बेसिस पर इंसान को शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है। और बाकी 2 लाइन्स हैं, तो यहां पर से इंसान जो भी अपने लाइफ पर अपने दम से है। एक यवा आकृति हल्की सी मुझे फील हो रही है, तो जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर से मिल जाएगी, नो डाउट। फिर इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। इंसान को बहुत कुछ करना है, लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत सी चीजें करना है, वो तो आप करते ही करते हो। और बाकी थंब अच्छा है, तो इंसान बहुत ईमानदार व्यक्तित्व के होते हैं। और देखो, ईमानदारी तो आपकी होनी ही चाहिए, बिना ईमानदारी के जिंदगी पर कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है, तो ईमानदारी तो होना ही चाहिए। बाकी स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, नो डाउट। फिर देखिए, समझदारी की लूप काफी अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खर्च काफी ज्यादा होते हैं, कमाई से ज्यादा खर्ची होते हैं, तो इंसान की जिंदगी पर खर्च के पैमाने अच्छे बने होते हैं। इस आधार पर सैटर्न पे एक नॉमिनल मोल दिख रहा है हल्की सी, तो थोड़ी सी हिम्मत में कमजोरी करता है कभी कभार। इसके उपरांत तो इसके साइड इफेक्ट नहीं आता, हालांकि 40 वर्ष के बाद इसके साइड इफेक्ट आते भी नहीं है। ये 40 साल की बात मैं कर रहा था। बाकी फिंगर्स के बीच में गैप है, इस बेसिस पर क्या होता है ना कि इंसान की खर्च ज्यादा होती है। और बाकी पहले फ्रेंड्स तो अच्छे, तो अपने हिसाब से तो ये तरक्की करेंगे इस जीवन पर। बृहस्पति फिंगर छोटे सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती। सैटर्न फिंगर लंबी, तो मेहनती भी है, साथ ही साथ
सन और सैटर्न की अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपने कार्य को करेंगे, जिंदगी को जिएंगे और कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो। बाकी बुध फिंगर हल्की छोटी है तो प्रारंभिक समय से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी रही थी, हालांकि आपकी दिक्कत नहीं है। हल्की टिंड कर रही है तो बिजनेस के योग आ रहे हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग के बिजनेस माइंडेड होते हैं। बाकी फिंगर्स लंबी है, खरी है, तो यहां पर से क्रिएटिविटी अच्छी है, इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करना आप पसंद करते हो, नो डाउट। तो ये फिंगर के विषय में कुछ बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलूंगा तो बृहस्पति, देखिए बृहस्पति में ये दबाव रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक समय से स्ट्रगल्स आपने जरूर देखा है। बाकी कुछ लाइन्स है जो कि परोपकार की तरफ परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं जिनसे इनका हेल्प हो पाए। बेसिकली ये बात समझ लो आप। कुछ खड़ी लाइन्स थी तो कुछ प्रगति के योग तो थे, बाकी एक लाइन्स इधर गई तो कुछ पारिवारिक समस्याएं आपकी जिंदगी पर जरूर आपने देखी है, नो डाउट। फिर कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं तो ये अच्छी जिंदगी की तरफ इशारा कराती है, बृहस्पति की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। साथ ही साथ बृहस्पति को लेकर जो साइड इफेक्ट आपने झेला कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के संदर्भ में, उस सारे साइड इफेक्ट को खत्म करती है। बाकी आपकी बृहस्पति अच्छी, अब तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाओगे। ये भी कुछ लाइन्स है जो कि परोपकार के नेचर की तरफ इशारा जरूर कराती है। तो बृहस्पति काफी अच्छी है, काफी अच्छी इंडिकेशंस अब की मौजूद है। यहां से भी देखो कुछ परोपकार की लाइन से, ये कुछ तो खड़ी लाइन से, जैसा मैंने आपको बताया। कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी साइंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बृहस्पति के विषय में था। बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, नो डाउट। फिर देखिए स्ट्रांग फेट लाइन 55 के बाद है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छे सफल होंगे आप जिंदगी के लास्ट में, नो डाउट। और यहां पर से एक डिस्टर्ब से शुक्र बले मुझे दिखी तो कुछ मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही थी प्रारंभिक समय में। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी बड़ी बन रही है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। एक सूर्य रेखा छोटी एक आगे भी बढ़ रही है, ये देखो। और यहां से भी एक सूर्य रेखा, ये फिर से मैं दिखाता हूं आपको, ये वाले यहां से भी एक सी बन रही है, या ट्रायंगल बनाएगी तो अच्छा ही रहेगा। बाकी ये जो फिश जैसा मुझे लग रहा है ना, जो इनका एक कंसर्न था, क्वेश्चन भी था, तो ये भी बहुत क्लियर नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं कोई भी टिप्पणी आपको नहीं करूंगा। बाकी एक और सूर्य रेखा है तो कम मेहनत में ज्यादा फायदा, यहां से भी एक डेवलप कर रही है। फिलहाल अभी इसमें ताकत नहीं है, जब तक ताकत नहीं आएगी तब तक इसका बेनिफिट नहीं आएगा उतना। और बाकी सन मरकरी बहुत अच्छा इंसान है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्ध पे कई लाइन से इंटेलिजेंट ओवर है, चीजों को समझने के लिए, करने के लिए सन मरकरी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी पर ये लोग कार्य जरूर ढूंढ लेते हैं जिससे ये तरक्की करे। तो कार्य को ढूंढने में कोई विशेष परेशानी तो मैं नहीं देख पा रहा हूं इस बेसिस पर। बाकी सन मरकरी आपकी काफी अच्छी है, तो इस आधार पर क्या होता है ना कि इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। बाकी कुछ इंडिकेशंस और साइंस जो आपके डेवलप कर रहे हैं, ये बहुत ही उम्दा है आपका, ये बहुत ही उम्दा है। अगर ये बनती है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा ही बेनिफिशियल है, अगर नहीं बनती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और ये खली लाइन से तो इंसान ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, जंगल में भी छोड़ दो, पैसे कमा के ले आएंगे, पैसे कमाई के अच्छे योग ये बताती है। तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी दोनों मंगल आपका बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती, आयु दीर्घायु रहती है आपकी, और साथ ही साथ स्वस्थ रहोगे, सबसे बड़ी बात है। और प्रॉपर्टी के योग तो फिलहाल तो बहुत अच्छे डेवलप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी आप जरूर से बना पाते हो इस मंगल के आधार पर। लेकिन फिलहाल तो प्रॉपर्टी का योग नहीं है, एक बंसी भी रही है, लेकिन इसमें भी थोड़ी ताकत की कमी है। अगर ये बनेगी तभी आपको बेनिफिट कराएगी। तो मंगल वैसे काफी अच्छा एनर्जेटिक हो और शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो आप। चंद्रमा अच्छी है, यात्राएं जिंदगी पर रहती हैं बेसिकली, लेकिन यहां से दबाव थोड़ा इमेजनरी लाइफ, थोड़ा सा ऐसा सोच आता है ना कि ऐसे समझ लो कि आप रियल लाइफ से हटके सोच रहे हो, मतलब कुछ बातें मन में चल रही हैं, प्लानिंग बहुत थोड़ी है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन आपकी जिंदगी पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है। तो इसको लेके मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप काम करो, फल की चिंता मत करो। बाकी चंद्रमा अच्छी है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पैसे की दिक्कतें तो नहीं है विशेषकर। और आपकी देखो तो हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर से तो ना तो बहुत इमोशनल ना बहुत रूड, और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हूँ। और माइंड रेखा भी काफ़ी शानदार है, मतलब दिमाग के तो बहुत शार्प हो आप। कुछ दबाव रहा है आपके ज़िंदगी पर आपके 32वें साल की आयु तक, बचपन से लेके अगर देख लो तो उसके बाद तो ठीक ही रही है, और काफ़ी स्ट्रांग दिमाग और दिल के व्यक्ति हो आप, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं। कुछ ट्रायंगल्स जरूर बन रहे हैं, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं थी, अगर बन रही है तो अच्छी ही बात है। बाकी दिल दिमाग के तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं, नो डाउट। जबरदस्त माइंड रेखा हार्ट लाइन।
फिर देखिए ये तो एक फिश सा बन रहा है फिलहाल, तो अभी इसमें टाइम है, फिलहाल अभी ये डेवलप अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, होगा तभी इसके प्रेडिक्शंस। बाकी यहाँ से एक मुझे लग भी रही है ये वाली, तो ये तो हल्की सी बन रही है, तो इस आधार पर इंसान के ज़िंदगी पर अच्छे ही फल आते हैं। और कुछ ट्रायंगल्स जरूर बन रहा है आपके यहाँ पर से, ये देखो ये वाली। तो ये ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ केतु पर्वत पर बेसिकली है। ये जो मैं आपको फिर से दिखा दूँ ये वाली। और बाकी ये फिश सी बन रही है फिलहाल, इसमें समय है। और बाकी भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, 36 साल तक तो अच्छी ही रही है, उसके बाद बहुत दिक्कत रही है। अभी आपकी 49 साल चली, अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, 55वें वर्ष से बहुत अच्छी है। हालांकि भाग्य रेखा है हल्की हल्की, यहाँ से भी ब्रांचेस है, यहाँ से भी ब्रांचेस है, तो ये खुशी की बात है। 55वें वर्ष के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है। और अगर ठीक से मैं देखूँ तो 52 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। फिर एक बुध रेखा भी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, यहां से आके मिट गई। जब तक ये पूरी नहीं होगी ना तो ये मनी ट्रायंगल बनाएगी ना ही ये ग्रेटर ट्रायंगल बनाएगी। तो फिलहाल तो अभी ये पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बनती आगे चल के तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, पैसे बहुत ज्यादा आएंगे। फिलहाल तो बने नहीं है, फिलहाल तो चर्चा ही नहीं करना मैंने, फिलहाल जब बनी ही नहीं है तो। फिर यहां से एक ट्रायंगल था तो मुझे लग रहा है, लेकिन इसके कोई बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। नॉर्मल अमाउंट पे पैसे जमा कर पाते हो क्योंकि ये भाग्य रेखा के साथ बेसिकली बनी है। और जीवन रेखा के विषय में बता ही दिया गया है, यहाँ से भी कल की ट्रायंगल जैसी लग रही है, इसमें भी कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर से भी कोई प्रेडिक्शंस नहीं आएंगे। भाग्य रेखा आपकी बेसिकली 52 वर्ष के बाद अच्छी है। शुक्र काफ़ी अच्छा है, शादी के बाद की भाग्य उदय, स्ट्रांग लाइन्स है, तो मनी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे हैं, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है। और फिर कुछ आपके ट्रेडिंग के योग बन रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के। प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स आपने जरूर देखा जिंदगी पर, नॉर्मल लग्जरी सुख के लाइन्स है वो तो मिलना है, ये कुछ लाइंस बने हुए। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी ही बीतती है, कहीं ना कहीं से कमाई के जुगाड़ लगी जाते हैं जिंदगी पर। शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, नो डाउट। और मंगल आपका बहुत ज़्यादा जबरदस्त है, बहुत ज़्यादा, तो व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक है। बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स बने हैं, नॉर्मल टेंशन्स की लाइन है, तो वो प्रारंभिक समय में होता होगा, अब तो होता भी नहीं होगा। कुछ आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं, और बाकी मंगल अच्छी है तो ओवर पराक्रमी है आप, नो डाउट। और कुछ मंगल रेखा डेवलप्ड है, बाकी स्ट्रांग जीवन रेखा है, तो आयु दीर्घायु यहाँ से, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। प्रोग्रेस लाइन अच्छी बनी हुई है तो आगे तरक्की ही करोगे। मंगल अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को करने का डेडिकेशन बहुत ही आया आप में। और मंगल अच्छा है तो एनर्जी बहुत शानदार होती है, बहुत ज़्यादा शानदार। कुछ नॉमिनल इरिटेशंस के लाइन डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं, तो इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। बाकी तो कुछ लाइंस यहाँ से भी डेवलप कर रहे हैं, तो लोगों से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर सकते हो। और ये बुध रेखा जब भी बन जाती है ना, फिर तो मज़ा आ जाएगा। फिलहाल तो अभी इसमें समय है, बाकी सूर्य रेखा के विषय में बता ही दिया गया है, यहाँ से ये भी डेवलप करेगी तो अच्छा ही फल देगी। फिलहाल अभी इसमें समय है, जब ये बन जाए बेनिफिट रहेगा। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।